हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RW रोजगार विद अमित पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने भाई हरियाणा जीके के PY क्वेश्चनों की सीरीज को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट हरियाणा जीके के 10,000 PY के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई 10,000 क्वेश्चन ये अच्छे से कर लिया ना, तो हरियाणा जीके का आपका 22+ स्कोर की हम गारंटी देते हैं। लेकिन ये है कि आपने एक क्लास से लेके और जब तक हमारे 10,000 क्वेश्चन हो जाते तब तक ये कंप्लीट करने हैं। अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो 22+ की हम गारंटी देते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परियोजना प्रसिद्ध। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर और बावड़, कौन सा? गुड़गांव मानेसर और बावड़ क्षेत्र के उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो गुड़गांव मानेसर और बावड़ ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहाँ स्थित है? तो कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान मानेसर में। मानेसर कहाँ पे? गुड़गांव जिले में। सूर्य के निकट पृथ्वी की स्थिति है। तो सूर्य के निकट पृथ्वी की स्थिति उपसौर कहलाती है, और अपसौर सबसे दूर होती है। निकट को उपसौर कहते हैं और दूर को अपसौर कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने करनाल में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को खालिस्तान हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है। तो इंडो इजराइल परियोजना बेमौसमी सब्जियों के लिए, कहाँ पे? करनाल में। किसकी सहायता से? इंडो इजराइल की सहायता से। झज्जर पहले हरियाणा का खालिस्तान जिला का एक भाग था। तो झज्जर सबसे पहले रोहतक जिले का एक भाग था। किसे पिंग पोंग भी कहते हैं? तो पिंग पोंग टेबल टेनिस को कहा जाता है। किसे? टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। तो यमुनानगर जिले में मुस्ताबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। किसका? मुस्ताबाद का नया नाम क्या हो गया? सरस्वती नगर। तो ये कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। मोहम्मद शाह के काल में भारत को खालिस्तान आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो मोहम्मद शाह के काल में भारत को नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा में खालिस्तान आरक्षित क्षेत्र स्थित है। चौधरी देवीलाल चूड़पुर में स्थित है। पेट्रोलॉजी एक विज्ञान है। तो पेट्रोलॉजी एक चट्टानों की वैज्ञानिक का नाम है। हरियाणा का राज्य क्या खेल है? तो हरियाणा का राज्य का खेल क्या है? तो हरियाणा का राज्य का खेल कुश्ती है। कौन सा? कुश्ती। भाई आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई हमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तभी हम ये वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि भाई हम देख रहे हैं एक वीडियो पर 1,000 व्यू आ रहे हैं, फिर 500 आ रहे हैं, फिर 700 आ रहे हैं। भाई अगर 500 बंदे कंटिन्यू देख रहे हैं तो भाई आप सभी कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपसे हम डेली 2 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा उस 2 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट नहीं करता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कंटिन्यू क्लास करोगे तो भाई आपके 25 के 25 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने आज वह पहली क्लास देख ली, फिर चौथी क्लास देख ली, और पहली क्लास में आपने 5 मिनट की देख ली, 2 मिनट की देख ली, भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे। अगर आप कमेंट, जैसे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप दो क्वेश्चनों में कमेंट करोगे नहीं तो ज़िंदगी में वो क्वेश्चन आपसे कभी भी भूले नहीं जाएंगे। ये भाई एक्सपीरियंस है हमारा। जो क्वेश्चन आपने एक बार कमेंट कर दिया वो कभी दोबारा आपका गलत नहीं होगा। अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान से नहीं गुजरती, तो अरावली की पहाड़ियाँ पंजाब से नहीं गुजरती। तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती है, लेकिन पंजाब से नहीं गुजरती। खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो बिंडावास, बिंडावास कहाँ पे है? झज्जर जिले में। कौन सी है? बिंडावास, झज्जर जिले में। पूर्वी की कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पूर्वी कृषि जलवायु का कहाँ पे है? करनाल जिले में। नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा के निमली में से किस जिले में काकरोई माइक्रोजल परियोजना है? तो काकरोई माइक्रोजल परियोजना सोनीपत जिले में है। वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत स्थित है, तो वायुमंडल की परत कौन सी है? समताप मंडल है। खालिस्तान की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। और हरियाणा का 12वां जिला, तो हरियाणा का 12वां जिला कौन सा बना था? फरीदाबाद। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1979 को। भाई बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि हरियाणा का 12वां जिला कौन सा बना? तो ये फरीदाबाद बना था। हरियाणा पाक का लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। हरियाणा पाक का लोक नृत्य होली के दौरान किया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में देवस्ताक कौन थे? तो ये कौन थे? दोजवाक टेकचंद जी थे। हरियाणा एक ओर से मृदा का बना उपकरण 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो 2 छोटी डंडियों से ताशा बजाया जाता है। क्या? ताशा। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। कौन सा मिलता है?
25 ही मिलता है। कौन सा? 25 ही मिलता है। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का निम्नतम शहरी लिंग अनुपात किसका था? तो शहरी लिंग अनुपात गुरुग्राम जिले का था। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस जिले में हरियाणा के दरी बनाने का केंद्र है। तो दरी बनाने का केंद्र पानीपत में, हिसार को स्टील सिटी, भिवानी को मिनी क्यूबा और गुरुग्राम को ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो पानीपत दरी बनाने के लिए, हिसार स्टील सिटी के लिए, भिवानी मिनी क्यूबा के नाम से और गुरुग्राम ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया? सर चौधरी छोटू राम को। भाई आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। भाई अगर आपने क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आप सभी भाई लाइक शेयर और कमेंट करोगे तो तभी जाके भाई हमें भी ऐसे लगेगा कि बच्चे सीरियस होकर तैयारी करें, क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है भाई। तो आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, कपिस्थल कहाँ पे स्थित है? कपिस्थल कहाँ पे स्थित है? आपका ये पहला क्वेश्चन रहेगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा आज आपका कि 1966 में हरियाणा में 7 जिले बने थे। तो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला दोनों के आंसर आपने कमेंट करने हैं। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अपनी आर्मी के लिए एक आज जय हिंद और जय भारत जरूर लिखना।